नमस्कार दोस्तों, यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है sji.rajasthan.government.in। और इसके अनुप्रति कोचिंग स्कीम योजना के सेक्शन में जाकर हम देखेंगे कि नोटिफिकेशन आया हुआ है रिवाइज्ड प्रोसेस ऑफ मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो अनुप्रति जो कोचिंग योजना है उसका जो प्रोसेस है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इस वीडियो में कि इस योजना के अंतर्गत किन किन लोगों को लाभ मिल सकता है और यह योजना क्या है। तो अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में आपको एक सामान्य जानकारी देना चाहता हूं कि अनुप्रति कोचिंग योजना से पहले एक योजना थी अनुप्रति योजना। तो उसमें जो आरएएस, आईएएस या यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम है उच्च स्तरीय, उनको पास करने के बाद सरकार की तरफ से कुछ सहायता राशि दी जाती थी। उस योजना को बंद करके अब अनुप्रति कोचिंग योजना नाम से नई योजना को संचालित कर दिया गया है, जिसमें अच्छी परसेंटेज के आधार पर आपको कोचिंग करने की सुविधा मिलेगी। निःशुल्क कोचिंग रहेगी। कंपटीशन एग्ज़ाम या फिर इंजीनियरिंग या मेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इस योजना के बारे में अधिक जानकारी हम इस नोटिफिकेशन में पढ़ेंगे, जो कि अभी 10 जून 2022 को लेटेस्ट आया है। पिछले साल से ही इसके योजना का संचालन शुरू हुआ है और पिछले एक साल की सफलता के बाद अब यह दूसरे वर्ष 2022-23 सेशन के लिए इसके आवेदन 1 जुलाई 2022 से शुरू हो चुके हैं। अनुप्रति कोचिंग योजना 15,000 सीटों के लिए आवेदन आज से 10% सीटों की वेटिंग लिस्ट निकलेगी। तो इसमें देखेंगे हम कि क्या क्या जानकारी दी गई है। तो यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा है, उसके लिए 75,000 रुपये तक की सहायता राशि प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से मिलेगी तथा अन्य जो संस्थान हैं उनके लिए 50,000 रुपये तक की सहायता राशि यानी कि फ्री कोचिंग आपको मिलेगी। इसके लिए न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत हो और तथा कक्षा 12वीं में 70% अंक हो अगर प्रतिष्ठित संस्थानों से आपको कोचिंग लेनी है। तो अगर अन्य संस्थानों से लेनी है तो उसमें 60% अंक हो कक्षा 12 में तो वो पात्र रहेगा। इस तरीके से प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग योग्यताएं और टाइम लिमिट तथा जो अनुदान राशि है वो इस सारणी में दी गई है, जैसे कि आरपीएससी द्वारा आयोजित आरएएस या अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से 50,000 रुपये तथा अन्य संस्थानों के माध्यम से 40,000 रुपये और 1 वर्ष की इसकी अवधि रहेगी कोर्स की। तथा इसकी योग्यता के लिए स्नातक या स्नातक के अंतिम 2 वर्षों में अध्ययनरत हो तथा कक्षा 12 में 65% अंक प्राप्त किए हों प्रतिष्ठित संस्थान के लिए तथा अन्य संस्थान के लिए 12वीं में 55% अंक वाले स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी जो एग्ज़ाम आयोजित करवाई जाती हैं आरपीएससी द्वारा, जैसे कि सब इंस्पेक्टर या 3600 ग्रेड पे की कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए कक्षा 12 में 50% अंक होना ज़रूरी है। तथा रीट एग्ज़ाम के लिए देखें तो 15,000 रुपये की सहायता राशि, 4 माह का कोर्स तथा बीएड एसटीसी की डिग्री होनी चाहिए और कक्षा 12 में 50% अंक मिनिमम होने चाहिए। इस तरीके से अगली जो एग्ज़ाम है उसकी डिटेल है इसमें आरएसएम एसएसबी द्वारा जो आयोजित करवाई जाती है पटवारी कनिष्ठ सहायक, जो 2400 ग्रेड पे और 2400 के बाद जो 3600 ग्रेड पे है उसके बीच की जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए 10,000 रुपये की सहायता राशि यानी कि 10,000 रुपये तक की आपको कोचिंग फ्री मिलेगी। 4 माह का ये कोर्स रहेगा और इसकी योग्यता 12वीं के साथ RSCIT कंप्यूटर कोर्स या 12वीं में 50% अंक। इस तरीके से आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कांस्टेबल परीक्षा के लिए 10,000 रुपये, 4 माह का कोर्स, 10वीं में 50%। इंजीनियरिंग मेडिकल में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए 2 वर्ष का कोर्स तथा कक्षा 11 या 12वीं में अध्ययनरत होना चाहिए, कक्षा 10 में 70% अंक और अन्य संस्थानों के लिए 10वीं में 60% अंक प्राप्त होने चाहिए। इसी तरह क्लेट परीक्षा में प्रतिष्ठित संस्थानों से 40,000 रुपये का अनुदान और 1 वर्ष का कोर्स की अवधि रहेगी। कक्षा 10 में 60% अंक आवश्यक कर दिए गए हैं। इसी तरह अब नई जो एग्ज़ाम जोड़ी गई है इसमें जो इस साल से जोड़ी गई हैं CAFC, CSEET, CMFAC, ये जो एग्ज़ाम है इनकी भी योग्यता आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण आप देख सकते हैं इसमें कि विभाग द्वारा इच्छुक कोचिंग संस्थानों से ऑनलाइन
प्रस्ताव आमंत्रित कर जिलाधिकारियों के माध्यम से सत्यापन के आधार पर राज्य स्तर पर निर्णय कर सूचीबद्ध किया जाएगा। यानी कि कोचिंग को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके बाद स्टूडेंट को परीक्षा और अपनी कैटेगरी और जिलेवार मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। तो स्टूडेंट आवेदन करेगा, उसके बाद जिलेवार मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी और कैटेगरी वाइज भी रहेगी और कोर्स वाइज भी रहेगी। इसकी सीटें निर्धारित हैं, कौन से कोर्स में कितनी सीट हैं, यह सब इस कोचिंग योजना के नियमों के अंतर्गत आता है। तो आप इसमें बाकी डिटेल देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में। मैं आपको मुख्य जानकारी इसमें दे देता हूँ कि आपको कोचिंग संस्थान को रजिस्टर करना है सबसे पहले, और कोचिंग संस्थान के रजिस्टर होने के पात्रता रखनी होगी। जैसे कि पिछले 5 वर्षों में कम से कम 3 वर्षों में से इन प्रवेश परीक्षा में 300 स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में से कम 3 कैंडिडेट इस अंतिम चयन में अपनी सीधी भूमिका निभाई हो। यानी कि जो अच्छी कोचिंग है उनको ही रजिस्टर्ड किया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। छोटी मोटी कोचिंग या फिर जो मान्यता प्राप्त कोचिंग नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। कोचिंग संस्थानों द्वारा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सब इसमें दिए गए हैं। कोचिंग संस्थान का पंजीकरण प्रमाण पत्र, गत 3 वर्षों की वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, गत 3 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट, स्टाफ सूची में योग्यता, कोचिंग संस्थान के भवन का नक्शा, हॉस्टल फर्नीचर आदि का विवरण, कोचिंग संस्थान के बैंक खाते की डिटेल, कोचिंग संस्थान का पैन कार्ड, इस तरह सारी जानकारी कोचिंग संस्थान से लेने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और अच्छी कोचिंग रजिस्टर्ड होने के बाद फिर स्टूडेंट से आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाएंगे। आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाने के बाद उनका कैटेगरी वाइज, कोर्स वाइज, जिलेवार उनकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। मेरिट लिस्ट निकाले जाने के बाद उनका सिलेक्शन कोचिंग में हो जाएगा और कोचिंग में आपको फ्री कोचिंग मिलेगी। और जो राशि रहेगी इसमें, जो अनुदान राशि है वो सीधे ही कोचिंग संस्थान के बैंक अकाउंट में दे दी जाएगी। इसमें स्टूडेंट को कोई भी सहायता राशि नहीं मिलेगी, स्टूडेंट को सिर्फ फ्री कोचिंग मिलेगी, जो कि आपको जो कोचिंग अलॉट होगी उसमें जाकर आपको अध्ययन करना होगा। अभ्यर्थियों के लिए पात्रता क्या है कि जो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य एवं विशेष योगजन ही होना चाहिए। तो इन कैटेगरी के लिए यह कोचिंग योजना है। अभ्यर्थी के माता पिता की आय अधिकतम 8 लाख रुपए होनी चाहिए, या फिर अगर कार्मिक है कोई तो पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक ही वेतन प्राप्त कर रहा होना चाहिए। 11 से ऊपर अगर वेतन प्राप्त कर रहा है तो उसके लिए यह अपात्र होगा। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित इस योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों में जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, 10वीं 12वीं की अंक तालिका, जो कि जनाधार पोर्टल से ली जाएगी ज़्यादातर जानकारी, इसलिए जनाधार को अपने को अपडेट रखें। और बाकी ये आवेदन प्रक्रिया आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से आवेदन करना है, काफ़ी डिटेल इसमें दी है। आवास भत्ता भी दिया जाएगा, इसमें 40,000 रुपये तक की सहायता आवास के लिए दी जाएगी अगर आप कहीं दूर संस्थान से कोचिंग कर रहे हैं तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में ये पूरी जानकारी थी। तो इसके आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है 1 जुलाई 2022 से 2022-23 सेशन के लिए। तो इसमें आवेदन करें अगर आप पात्र हैं तो। अनुप्रति कोचिंग योजना के बारे में यह जानकारी है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।